महाराज, इन दोनों ने कल रात इस औरत को अपनी गंदी नीयत से अगवा करने की कोशिश की। हम किसी भी औरत के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक औरत के सम्मान के साथ खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं। इन दोनों को बीच चौराहे पर पूरे गांव भर के लोगों से तब तक पत्थर पड़वाए जाएं, जब तक इनकी जान ना निकल जाए। हमें माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई। उज्जैन के राजा चक्रवर्ती विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय, बुद्धिमान और ताकतवर थे। उन्हें शिकार करना इतना ज्यादा पसंद था कि वो हर सुबह किसी न किसी जानवर का शिकार किया करते। विक्रमादित्य अपनी प्रजा की हर मुसीबत को उन पर आने से पहले ही खत्म कर दिया करते थे। इसीलिए हर सुबह उनके महल के सामने कई लोग उन्हें कुछ तोहफे देने के लिए आया करते, जिन्हें राजा विक्रमादित्य बहुत ही खुशी के साथ अपनाया करते। प्रणाम साधु महाराज, ये आपके लिए है महाराज। ये क्या? इस फल से ये इतना सुंदर नग कैसे निकला? हम किसी से भी महंगे उपहार नहीं लेते साधु। कौन है आप? काल भैरव है मेरा नाम, और ये नग मैंने तुम्हारे बल के बदले दिया है राजा विक्रम। इसके बदले आपको क्या चाहिए? आप बताइए, हम वो आपको जरूर देंगे। इसके बदले मुझे तुम्हारी एक रात चाहिए विक्रम। तुम मुझे आने वाली अमावस्या की रात जंगल के पुराने खंडर में मिलना। राजा विक्रमादित्य साधु का एहसान उतारने के लिए तुरंत मान गए और फिर अमावस्या की रात को काल भैरव की बताई जगह पर पहुंच गए, जहां काल भैरव बहुत ही डरावने रूप में एक अनुष्ठान कर रहे थे, जिसमें उसने बहुत से इंसानी कंकाल भी रखे हुए थे। आसपास से बहुत से पिशाचों की आवाजें आ रही थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य को जरा सा भी डर नहीं लग रहा था और वो जाकर काल भैरव के पास बैठकर बोले, बताओ साधु, मुझसे क्या चाहिए आपको? यहाँ से 5000 कोस दूरी पर इस जंगल को पार कर एक शमशान घाट है। उसी के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ पर एक लाश लटकी हुई है। तुम मेरे लिए वो लाश यहाँ ले आओ। काल भैरव की इस अनोखी मांग पर राजा विक्रमादित्य को शक हुआ और उन्होंने शव मंगवाने का कारण पूछा, लेकिन साधु ने बताने से इनकार कर दिया। विक्रमादित्य अपने मन में कई सवाल लिए उस डरावने जंगल को पार कर शमशान में बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए और उस पर लटकती उल्टी लाश को देखकर चौंक गए। कौन हो तुम? मैं बेताल हूँ, लेकिन तू कौन है? लाश को हंसता बोलता देखकर भी विक्रमादित्य घबराए नहीं। उन्होंने लाश को पेड़ से खींच लिया और जबरदस्ती अपनी कमर पर बैठाकर काल भैरव के पास ले जाने लगे। तूने बताया नहीं कि तू कौन है और मुझे यहाँ से क्यों ले जाने आया है? हम राजा विक्रमादित्य हैं और काल भैरव के कहने पर ही तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली इंसान मालूम पड़ता है। मैं इसके जरिए उस काल भैरव को मरवा सकता हूँ। क्या तुम यूं ही चुपचाप चलते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? अरे तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। मेरी किसी बात का जवाब तो दो। ऐसे तो ये कुछ बोलेगा ही नहीं। अरे तुम कुछ नहीं बोलोगे तो ये इतना लंबा रास्ता काटना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और आखिर में जो भी प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब तुम्हें देना होगा।
लेकिन अगर तुमने कहानी खत्म होने से पहले कुछ भी बोला या हाँ की भी आवाज की तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। यहाँ तू बोला तो मैं चला, और अगर नहीं बोला तो तेरे सर के 1000 टुकड़े होंगे। राजा विक्रमादित्य ने चलते चलते ही अपना सिर हिलाकर अपनी रजामंदी दी और फिर बेताल ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। विक्रम, क्या तूने कभी किसी बाप को अपनी बेटी को घर से निकालते देखा है? तो सुन इस कहानी को।